हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और आज हम एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बात करने आए हैं, या मैं आपको एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताने आई हूँ जो कुछ पर्टिकुलर ही जगहों पे मनाया जाता है। वैसे तो भारतवर्ष में हमारे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, पर जो इसकी मैं आज बात करने जा रही हूँ वो पर्टिकुलर कुछ ही क्षेत्रों में मनाया जाता है। और उन्हीं क्षेत्रों में जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो हम लोग भारत में, क्योंकि कुछ लोग कुछ लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश से जाके दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में रहने लगे और वो अपने कल्चर को फॉलो करके उस फेस्टिवल को वहाँ सेलिब्रेट करने लगे। तो आज के टाइम पे ये फेस्टिवल मोस्टली जगह सेलिब्रेट किया जाता है, पर पर्टिकुलर आप और मेनली की बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्य त्योहार है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ गणगौर की। गणगौर एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। गणगौर का मतलब है, गण मतलब हमारे भगवान शिव और गौर का मतलब है हमारी माता पार्वती, जिसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप को पूजते हैं, उनसे उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना करते हैं। गणगौर का जो फेस्टिवल है वो होलिका दहन के अगले दिन से शुरू होके 16 दिन तक, मतलब नवरात्र के तीसरे दिन तक मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल को हमारे जो महिलाएं हैं या जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सेलिब्रेट करती हैं सामूहिक रूप से। गणगौर में गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती है। और इस फेस्टिवल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हैं इसके, जिनको फॉलो करके हम इन रूल्स को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गणगौर का फेस्टिवल बेसिकली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये इतना ज़्यादा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणगौर का त्योहार, जो महिलाएं हैं वो बेसिकली सामूहिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस त्योहार में जहां कुंवारी लड़कियां पूजा करके मनपसंद वर की कामना करती हैं, वहीं सुहागन अपने पति की सुरक्षा, प्रेम और लंबी उम्र की कामना करती हैं। गणगौर का जो फेस्टिवल है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू किया जाता है। पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार ये गणगौर का फेस्टिवल पौराणिक काल से मनाया जा रहा है और तब से लेके आज तक हम इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो गणगौर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस दिन लड़कियां और महिलाएं 16 दिन तक सुबह जल्दी उठती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं, उनको धूप के छींटे देती हैं, काजल, रोली, मेहंदी से टीका करती हैं, एक पात्र में जल लेती हैं, उसमें हल्दी, कौड़ी, सिक्का, चांदी की अंगूठी डालती हैं और गणगौर के गीत गाती हैं। और अगर किसी का अभी नया नया विवाह हुआ है तो वो महिला इस फेस्टिवल को अपने मायके में आकर सेलिब्रेट करती है। माना जाता है और मैंने पढ़ा भी है कि प्राचीन समय में माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किए, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती से इस व्रत व तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से वरदान मांगने का अनुरोध किया और पता है, माता पार्वती ने वरदान के रूप में भगवान शिव को ही वर के रूप में पाने की अभिलाषा व्यक्त की और भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और माना ये भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था और माता पार्वती ने यह वरदान उन सभी महिलाओं को दिया जो गणगौर की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से, पूरे मन से और अच्छे से करती हैं। उन सभी महिलाओं को ये वर माता पार्वती जी के द्वारा दिया जाता है। गणगौर की पूजा होलिका दहन के अगले दिन से चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन तक की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा करके अपने साथ ले गए थे। गणगौर की पूजा में सारा
सारा सामान सुहाग का माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। गौरा माता को भोग लगाया जाता है। फिर गौरा माता की कहानी मतलब गणगौर की कहानी गाई जाती है और रोली, मेहंदी, काजल से 16-16 टिक्के लगाए जाते हैं। माता गौरा को सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और एक तांबे के बर्तन में जल, उसमें हल्दी, सुपारी, अंगूठी, सिक्का डाल के पूजा अर्चना की जाती है। दूब के छींटे दिए जाते हैं और इस फेस्टिवल को लगातार हम सब 16 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है जब मैं छोटी थी तब मैं इस फेस्टिवल को अपनी सारी कज़न्स के साथ पूरे 16 दिन तक सेलिब्रेट करती थी। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए, हमारी कज़न्स की शादी हो गई, कोई बाहर रहने लगा, मैं भी ट्रैवल के चक्कर में बाहर रहती हूँ, तो ये फेस्टिवल मैं अब एकदम लास्ट डे वाले दिन ही करती हूँ जिस दिन गणगौर माता की विदाई की जाती है। पर हाँ, मैं पिछले कुछ 5-6 सालों से गणगौर माता की जो उनका जो स्वरूप है गणगौर का, वो मैं खुद बनाती हूँ। उनके उस स्वरूप को मैं खुद निहारती हूँ, तो वो मेरे दिल के इतना करीब है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये फेस्टिवल मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। जब मैं उनकी मूर्ति और जब मैं उनको बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। मतलब कोई एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो गणगौर की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम होली वाले दिन सुबह जल्दी उठकर होलिका दहन की राख को लेकर आते हैं, जिसमें हम काली मिट्टी के साथ उसे मिलाते हैं, ज्वारे डालते हैं और उनसे हम बनाते हैं 16 पिंडलियाँ। इन 16 पिंडलियों को हम रखते हैं एक मिट्टी के बर्तन में और उसी से हम पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें ही ईश्वर और गणगौर का स्वरूप माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन हम या तो लेकर आते हैं ईश्वर और गणगौर जी की प्रतिमा, या उस दिन हम अपने हाथों से स्वयं ईश्वर जी और गणगौर जी की प्रतिमा को बनाते हैं और फिर उसी दिन से हम उस प्रतिमा की पूजा शुरू कर देते हैं। इस पूजा में रखे जाते हैं ईश्वर और गणगौर की प्रतिमा के साथ साथ जो 16 पिंडलियां हमने बनाई थी वो ज्वारे उगाए जाते हैं और साथ में एक कांच के बर्तन के अंदर हम जल, चांदी की अंगूठी, सिक्का, हल्दी कुछ 5 चीज़ें उसमें डाली जाती हैं और उससे पूजा करते हैं। और इस पूजा को हम करते हैं और इस पूजा में हम दूब का प्रयोग करते हैं। दूब क्या होती है? जो घास होती है उसके ऊपर की 3 पत्तियों को निकाल के हम उससे गणगौर की पूजा करते हैं। यह पूजा हम 16 दिन तक लगातार करते हैं। उसके बाद नवरात्रि, तीसरे नवरात्र पे हम माता पार्वती जी को विदा कर देते हैं। इस प्रकार से यह पर्व पूरे 16 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है और इस पर्व को सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है।